Yes, student. Take out your Basant Bhag 1, lesson 1K mark. Good morning. ये स्टूडेंट जो भी आता चल रहा है साथ साथ अपने अपने माइक ऑफ करते चलना, नहीं तो बार बार म्यूट करना पड़ता है आप लोगों को। यस बेटा, आज हम रिवीजन करेंगे पत्थर और लेसन 1 के मार्ग में के। क्लियर? ये सारी ही रिवीजन है। ऑलरेडी आपने किया हुआ है लेसन भी 1 के मार्ग में भी, और ये भी किया हुआ है पाठ भी, ठीक है। 1 के मार्ग में पत्र भी किया हुआ है। आज हम पत्र लिखेंगे निमंत्रण पत्र, ठीक है, इनविटेशन लेटर। अब इनविटेशन लेटर आपने देखना आप किन किन इसके ओकेजन में लिख सकते हो, ठीक है ना। चाहे वो किसी रिश्तेदार को, बड़े भाई को, मामे को, चाचे को, किसी को भी, ठीक है, या आप अपने दोस्त को, किन किन बातों के लिए घर में इनवाइट कर सकते हो आप, ठीक है। या तो आपका जन्मदिन हो, आपके भाई बहन का जन्मदिन हो, ठीक है, घर नया बनाया हो, गृह प्रवेश हो, बहन भाई की शादी हो, ठीक है, या घर में पाठ वगैरह रखवाया हो, उसके लिए आप अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। उसी चीज को बोलते हैं निमंत्रण पत्र। हिंदी में इनविटेशन लेटर को क्या बोलते हैं? निमंत्रण पत्र, ठीक है, बुलाने के लिए। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले है कि निमंत्रण पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं। एक पहली बात बता दूं, जो भी निमंत्रण पत्र आपने अपने से बड़ों को लिखना है, ठीक है, तो इंग्लिश में आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो हिंदी में आपने जैसे चाचा, मामा, किसी भी बड़े को लिखना, बड़ा भाई, बड़ी बहन, तो वहां पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे? आदरणीय, ठीक है। मैं पहले आपको समझा रही हूं, क्या लिखोगे आप? आदरणीय। तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या लिखना है बच्चे? निमंत्रण पत्र में पहले आपको सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि बड़ों को लिखते हैं तो आदरणीय लिखते हैं। क्लियर है? ऐसे समझ आई? और अगर आपने अपनी एज, अपने एज मेट को, जैसे आपका फ्रेंड है या आपका भाई बहन आपकी एज का है, तो उसको आप क्या लिखोगे? प्रिय। क्लियर है? डियर लिखते हो ना, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ठीक है, जो आपकी एज का हो या आपसे छोटा हो। लेकिन बड़ों को आप हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, तो वहां पे लिखना है आदरणीय। पत्र में आपको इनविटेशन लेटर है, ये बड़े को भी हो सकता है, छोटे को भी, और इन चीजों के नंबर होते हैं। अगर मैंने लिखा कि मामा जी को बहन की शादी पर बुलाने के लिए पत्र लिखो, तो जब आप मामा जी को पत्र लिखोगे तो आपने आदरणीय लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ अपने मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए या गृह प्रवेश पर बुलाने के लिए पत्र लिखो, तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? प्रिय मित्र। क्लियर है? मित्र या छोटे भाई बहन को तो क्या लिखोगे? प्रिय मित्र। क्लियर है सबको? ये दो चीजें, क्योंकि अगर मैंने ऊपर मामा लिखा और आपने नीचे प्रिय लिख दिया तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? सबको क्लियर है? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर हो रहा सबको? यस, गुड।
यस गौरीश, थैंक यू बेटा। तो ये यहाँ पे अब दूसरी बात है, पत्र लिखते समय 2-3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। दूसरी बात है कि आपने कहाँ से लिखना है। तो while you are giving the exam या टेस्ट, तो you are sitting in the examination hall। कहाँ बैठे होते हो आप जब आप पत्र लिखते हो, ठीक है। अगर आप घर से पत्र लिख रहे हो तो घर का एड्रेस दोगे ऊपर, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है 123 जेपी नगर, आगे नीचे जलंधर करके शुरू करोगे। लेकिन अगर आप अब क्लास में आप कहाँ बैठे होते हैं, अगर टेस्ट चल रहा है तो भी क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल ही है आपका जब पेपर चल रहा हो या टेस्ट चल रहा हो तो, क्लियर है ना। तो पेपर में भी आप यहीं पे बैठे होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, परीक्षा भवन, जहां आपने परीक्षा देनी है। क्लियर सबको। तो सबसे पहले लिखते क्या है, वहां का एड्रेस। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरू करेंगे पत्र, ठीक है। निमंत्रण पत्र है, क्या पत्र है, निमंत्रण पत्र। किसी भी चीज के लिए, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, शादी, गृह प्रवेश, ठीक है, या जन्मदिन पर या घर में पाठ रखा उसके लिए, कुछ भी ओकेजन आपको दिया होगा लेटर में ऊपर कि इस फला फला चीज के लिए पत्र लिखो। क्लियर है। तो पत्र लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन। अब परीक्षा भवन लिखने से हमारा एड्रेस कंप्लीट नहीं होता। क्लियर है, नहीं ना होता परीक्षा भवन लिखने से। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ठीक है, अल्प विराम, क्या बोलते हैं इसको, अल्प विराम। फिर उसके बाद परीक्षा भवन है कहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ जेपी नगर फिर जलंधर लिख सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं लिखना है तो सिंपल जलंधर भी लिख सकते हो, किस शहर में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे, मैं ज्यादा ना करते हुए सिंपल लिखती हूँ, जलंधर शहर। अगर आप वो भी लिखोगे जेपी नगर जलंधर शहर तो भी ठीक होगा, लेकिन जेपी नगर के बाद भी एड्रेस कंप्लीट नहीं होता, तो आपने अल्प विराम लगाना है। क्लियर। लेकिन अगर आप जलंधर शहर लिखोगे तो आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया। परीक्षा भवन है कहाँ है, जलंधर शहर में। तो इसके बाद आपने पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम क्या लगता है, पूरी तरह से विराम लग जाता है, पूर्ण विराम इसे हम कहते हैं। उसके बाद ये 2 लाइनें लिखने के बाद हम लिखते हैं कि किस डेट को हमने ये पत्र लिखा है। तो आगे क्या आएगा, दिनांक। दिनांक होता क्या है, तिथि को बोलते हैं। एक्चुअल ये भी संधि है 2 शब्दों की, दिन प्लस अंक। आगे जाके 7th में 8th में आप संधि करोगे, ठीक है, तो उसमें ये बताया जाता है होता क्या है, दिनांक, दिन प्लस अंक, तो इसको हम बोलते हैं दिनांक। क्लियर। अब दिनांक क्या है, आज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं डेट डाल के और महीने का नाम। जैसे फरवरी है तो फरवरी में या तो ब की जगह ब डाल देते हैं तो नंबर कट जाते हैं, या फरवरी के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं तो नंबर कट जाते हैं। तो बच्चे कोशिश करना कि आप यहाँ पे खाली सिंपल ऐसे जैसे मैंने डेट लिखी है, नंबर उतने ही मिलेंगे जितने फरवरी लिखने से मिलेंगे या ऐसे लिखी होगी। 1 नंबर की डेट होती है पेपर में, तो 1 नंबर तभी मिलेगा जब ये पूरा ठीक होगा। कई इसके स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो कई यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं और नंबर कट जाता है। क्लियर है। ये बातें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि रिवीजन है आपकी, समझ आई ना, क्योंकि पत्र आपने किया हुआ है। अब दिनांक के बाद यहाँ से फिर आपने ये क्या करा, हाँ तो यहाँ क्या है, दिनांक 16 to 21। क्लियर। तो यहाँ पे आपने ये लिखा, उसके बाद आपने देखना अपने पत्र किसको एड्रेस करना है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है अभी किसी को भी, ठीक है। तो अगर आपको लिखा गया है कि अपने मामा जी को पत्र लिखो, अपने बहन की शादी पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखो, ठीक है, तो आप आदरणीय मामा जी लिखेंगे।
अगर आपको लिखा है अपने मित्र को पत्र लिखो, ठीक है, तो मित्र को आपने, मैंने आगे भी मित्र को करवाया था आपको, आज मैं अपने से बड़ों को ही करवाती हूँ। मान लिया मैंने लिख दिया अपने चाचा जी को अपने घर में रखे हुए पाठ पर बुलाने के लिए पत्र लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आदरणीय चाचा जी, ठीक है, मामा या चाचा है वटेवर, अगर चाचा है तो चाचा, मामा है तो मामा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, अच्छा एक बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, दिनांक के बाद लिख देते हैं विषय। विषय हमेशा ही सब्जेक्ट जो है ऑफिशियल लेटर में आता है और ये पर्सनल लेटर है। क्लियर? पत्र भी दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक पत्र मीन्स ऑफिशियल लेटर, अनौपचारिक मीन्स पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर हम किसे लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है, अपने सगे संबंधियों को या फिर अपने फ्रेंड्स को। लेकिन ऑफिशियल लेटर किसको लिखते हैं, अगर आप स्कूल में स्टूडेंट रहे, अपनी प्रिंसिपल को छुट्टी लेने के लिए, जुर्माना माफ, फीस माफ करवाने के लिए, या फिर अपनी नगर निगम में किसी को, स्वास्थ्य अधिकारी को कि बीमारी फैल गई है या कोई चोरी का केस है तो थाना अध्यक्ष को, ऐसे ऑफिशियल लेटर्स हैं ये सारे। तो वहां पे सब्जेक्ट आता है, ठीक है, विषय जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट जो है वो आता है। लेकिन इस पत्र में, पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट नहीं आता। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के विषय शादी पर बुलाने के लिए, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ये नहीं लिखना। क्लियर? उसके बाद आदरणीय, मान लिया मैंने चाचा जी को दिया तो आप लिखेंगे आदरणीय चाचा जी। उसके बाद ये लेटर, यस, ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद आपने अल्प विराम लगाना है। क्लियर है? और फिर इसके बाद हम उनको क्या कहेंगे, ठीक है, आप फ्रेंड्स को उसको हेलो बोलते हैं, नमस्ते, हेलो नमस्ते, यही बोलते हैं ना। तो हिंदी में आपने, अगर हमने बड़ों को लिखना है तो हम रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, आदर के साथ उनको प्रणाम करेंगे या नमस्कार करेंगे। तो यहाँ बड़ों को हम क्या लिखेंगे, सादर। सादर मीन्स आदर सहित, isn't it? जहां एस लगता है उस चीज को सहित, तो यहाँ पे आ, एक्चुअली वर्ड क्या है, आ की मात्रा दर, आदर। यहां अगर मैंने स लगा दिया, सादर। सादर मीन्स आदर सहित। क्लियर है? आदर सहित प्रणाम या नमस्ते, सादर नमस्ते। क्लियर? यहाँ आपका ये दोनों चीजें भी खत्म हो गई। उन्होंने आपने उनको रिस्पेक्ट दी, पहले आदरणीय चाचा जी लिखा, फिर सादर नमस्ते, आदर के साथ, आदर सहित नमस्कार, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि हम यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, आपकी कुशलता भगवान से शुभ चाहते हैं। पत्र कोई भी हो, ये दो लाइनें तो हम, ठीक है, आप लिखते हो ना इंग्लिश में भी, आई एम फाइन हियर एंड आई होप, तो यहाँ भी सेम ऐसे ही लिखना है, सादर नमस्ते। आगे यहाँ से शुरू कर देते हैं हम सब, ये सभी लेटर्स में आना है, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से हैं, तथा आपकी कुशलता भगवान से सदैव, सदैव मीन्स हमेशा, या सदैव की जगह अगर किसी को नहीं आएगा याद तो हमेशा, ठीक है, हमेशा सदैव शुभ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। फिर लिखेंगे आगे समाचार ये है, इसके बाद आप शुरू करोगे लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ लिखोगे आगे समाचार ये है कि, अब किसके लिए बुलाना है, कि अगर जन्मदिन के लिए बुलाना है तो लिखोगे कि
4 दिन बाद, 2 दिन बाद, जो भी डेट हो उस डेट को मेरा जन्मदिन है और इस बार मेरे माता पिता ने मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना है, तो आपसे आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित आए। चाचा को लिख रही हो ना, परिवार सहित आए और मेरे जन्मदिन की शोभा बढ़ाएं। ठीक है, आपके आने पर ही मैं केक काटूंगी, आपका इंतजार करूंगी। क्लियर? तो ऐसा फिर मेरी तरफ से चाची जी को, अपना भाई बहन जिसको भी है उसको नमस्कार। क्लियर है? अगर आपने लिखा है बहन की शादी के लिए, भाई की शादी, तो यहाँ लिखोगे आगे समाचार ये है कि बड़े भाई नाम लिखोगे, राम की शादी इतनी तारीख को तय हुई है, तो आपसे बेनती है या आपसे आग्रह किया जाता है कि आप समय पर पहुंचकर भाई की शादी की शोभा बढ़ाएं। ठीक है, और उनको अपना आशीर्वाद दें। अब भाई भी चाचा से, मामा से छोटा ही होगा, तो उनको आशीर्वाद दें ताकि उनका अगर शादी के लिए लिख रहे हैं ताकि उनका विवाहिक जीवन सफल रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पत्र बना के आगे लिखनी है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। फिर आपने लिखा कि गृह प्रवेश के लिए, ठीक है, नया घर बनाया उसके लिए, तो आप लिखोगे आगे समाचार ये है कि हमने नया घर बना लिया है और हम उस घर में जाना चाहते हैं। जाने से पहले हमने वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन पाठ कुछ भी रखा हुआ है और दोपहर को प्रीति भोज भी है, प्यार से खाना खिलाया जाता है ना, तो वो भी आप लिखोगे कि प्रीति भोज भी है। तो आप समय पर पहुंचकर हमें आशीर्वाद दें ताकि हम उस घर में खुशी से रह सकें। तो ये सारे कुछ भी आप आगे जो है वो आगे का मैटर आपने खुद बनाना है। क्लियर? तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, भोजन का समय दे देंगे, जो चीजें हैं जैसे शादी का है तो शादी की तारीख लिखेंगे, जन्मदिन है तो उसकी डेट लिखेंगे, इतनी तारीख को जन्मदिन है, पला पला आ रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपके माइंड में क्या चल रहा है, अपने जन्मदिन के प्रति क्या क्या आप करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। पत्र को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि उतना ही लिखें जितने मिस्टेक्स कम हो। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर, जो चीज के लिए पत्र लिखा कहा गया है, शादी के लिए, गृह प्रवेश के लिए, जन्मदिन के लिए, वो जरूर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो नंबर नहीं आएंगे, सेंटर मैटर के नंबर नहीं मिलेंगे, अपर लोअर पोर्शन के मिल जाएंगे। अपर पोर्शन यहाँ तक होता है, इसके आपको डेट नंबर मिल जाएगा, एक इसका मिल जाएगा, 1 2.5 हो जाएंगे, नीचे भी 1.5 मिल जाएगा। ठीक है, फिर बीच में 2 या 2.5 मार्क्स का होगा, तो आधा नंबर इस लाइन का मिल जाएगा, हम सब कुशल मंगल से हैं। क्लियर? और लास्ट में मेरी तरफ से जो भी घर में बड़े हैं उनको प्रणाम, छोटों को प्यार, वट एवर यू राइट हियर, तो आधा नंबर उसका, यानी कि 1 नंबर ये 2 लाइन और इसका मिल जाएगा। 1.5 नंबर का रह गया या 2 नंबर का, अगर 3 नंबर का सेंटर मैटर हुआ तो आपने ये ध्यान रखना है जो है वो आपका अपना है। मैं सात्विक बंद करो बेटा माइक, तो आपने ये ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चे? सबको क्लियर है? पत्र क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद लास्ट में यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, किसी के लिए आपको आ सकता है। कृपया बच्चे आवाज आ रही है, बंद करो अपने अपने माइक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरी तरफ से, एंड वाली लाइन में, मेरी तरफ से चाची जी को, चाचा को पत्र लिख रही है, उनको नमस्कार पहले कर दिया, चाची जी को नमस्ते, और भाई दीदी बड़ा है तो नमस्ते, अगर छोटा है तो प्यार। क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा। मैम जो आपने नीचे लिखा है ना वो दिख नहीं रहा है। अब आ रहा नजर? मैम नो। बच्चे अब तो आ रहा है क्या, क्यों नहीं आ रहा है? मैम अब आ रहा है। क्लियर? आ रहा है? यस मैम। तो आगे ये लिखेंगे चाची जी को नमस्ते। अब आप कह रहे हैं नजर नहीं आ रहा है, तो ये मैं रद्द करने लगी हूँ, सबने कर लिया नोट? तो यहाँ पे फिर आप नीचे जो लाइनें हैं वो मैं ऊपर लिख दूंगी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे एंड में, नमस्ते दीदी को, दीदी को नमस्ते, या किसी का नाम लिखोगे, अमन को प्यार, कुछ भी वट एवर, जो भी चाची का लड़का भाई
लड़का या लड़की है उसको प्यार, अगर छोटी है तो बड़ी है तो नमस्ते। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिखेंगे पत्र लिखने वाला। अब ये पत्र किसने लिखा है ये लिखेंगे। तो पत्र लिखने वाला कौन है, ये अभी पूरा नहीं हुआ। पत्र लिखने वाला के बाद क्या आएगा, अल्प विराम। ठीक है, फिर आएगा आपका। अब चाचा है तो भतीजा, ठीक है, मामा है तो भांजा। लेकिन आपने कभी देखा है कि सोचा है कि आपको आपके चाचा जी भांजा या भतीजा कह के बुलाते? क्या बोलते हैं? बेटा इधर आओ, बेटा ही बोलते हैं ना। तो आप यहाँ भी ये लिख सकते हैं, लीव द टॉपिक भतीजा भांजा वट एवर रिलेशन इज देयर, उस रिलेशन को छोड़ दो। सिंपल लिखेंगे, आप उनसे छोटे हैं, उनके बच्चों की तरह हैं। अगर चाचा है तो मामा है तो उनके बच्चों की तरह है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पत्र लिखने वाला आपका बेटा। लड़की लिखेंगे आपकी बेटी, कोमा डैश नाम डैश एड्रेस। ठीक है, तो ये था आपकी 4 चीजें। डेट नंबर का ये होगा, डेट का अपर पोर्शन होगा, 1 नंबर की डेट होगी। ठीक है, 4 हो गए। अगर 6 नंबर का है तो 3 नंबर का सेंटर मैटर होगा, 7 नंबर का है। अगर 6 नंबर यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? तो बेटा टेस्ट मैंने लेना और नंबर भी मैंने देने हैं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जिन जिन बच्चों के माइक ऑन हो रहे हैं, साइड पे नाम आ रहे हैं, एज यू ऑल नो। और रिवीजन टेस्ट के नंबर आपको पता है विषय लगने हैं पेपर में। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। अगर समझना है, पढ़ना है, हेमंत, अब मैं अकेले अकेले का नाम बोलूं कि माइक ऑन हो रहा है? यस, क्लियर हो गया लेटर आपको? लेटर क्लियर हो गया सबको? ऑफलाइन सबको क्लियर है बच्चे? ठीक है, अच्छी तरह से लिख लोगे ना? नेक्स्ट है आपका चैप्टर 1 के मार्ग में। क्लियर? तो ये मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, आगे आपने ये लेसन किया हुआ है। ठीक है, एक बार इसकी साखियां जो है मैं फिर से पढ़ूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी, भावार्थ बताऊंगी इसका। तो आपने ध्यान से सुनना है ताकि आप हर क्वेश्चन का, चाहे वो एज ए पठित पद्यांश के रूप में आए चाहे क्वेश्चन फॉर्म में आए, आप आंसर दे पाओ। क्लियर? तो सबसे पहले है, उड़ते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दे मग में डग द्वे, झलकी भरी बाल कनी जल की, पुट सूखी के मधुरा धर वे, फिरी बूझती है चलनो अब केत की, परन कुटी किरहो कितवे। क्लियर? तीकी लखी अतुल पिया पीकी, अखियां अति चारू चली जल चुए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन है, और आपको ये कभी लाइन 2 लाइनें भी आ सकती है कि इसका भावार्थ स्पष्ट करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, किसने किसको क्या कहा ये भी आ सकता है। इज इट क्लियर? पानी लेने कौन गया, किसने किसको क्या कहा, ये सारी बातें इसमें आ सकती हैं और तभी आप उसका आंसर दे पाओगे जब आपको ये क्लियर होगा। यस देवांग, बोलो क्या पूछना बेटे। देवांग मैम हमें पैराग्राफ सिर्फ खेल कूद के लाभ ही आएगा या फिर जो उनसे दूसरा वाला भी है? बेटा खेल कूद के लाभ वो तो सेकंड रिवीजन टेस्ट में है ना। यस मैम, एक बार ही कंफर्म कर रहा क्योंकि वो वाला आपने करवाया नहीं था ना। हाँ तो वो तो है ही नहीं है, डिलीट कराया हुआ है, डिलीटेड सिलेबस में है। मैंने ओके मैम। डाला ना बेटे आपको। यस मैम। ओके,
ये क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन है पुरते ये बातें नहीं सुन लो। पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर, रघुवीर बोलते हैं श्री राम को, रघुवंश कहते हैं इसलिए रघुवीर, रघुवंशी वीर, ठीक है, वीर मीन्स बहादुर। रघुवीर वधु, वधु मीन्स उसकी दुल्हन, ठीक है, तो किसकी दुल्हन की बात हो रही है, राम की। पुर मीन्स महल, महल से जब राम की पत्नी, पत्नी कौन थी राम की, सीता, तो जब सीता महल से बाहर निकली तो अब चलते चलते कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि क्या हुआ, जल की कहते धरी धीर दे मग में डग द्वे, अब थोड़ी ही दूर चली थी तो क्या हुआ, जल की भरी बाल कनी, जल की कनी बोलते हैं अगर कनिया पैरियां सुनते हैं ना, कनी, कनी क्या होता है, बूंदे, तो कहता है जल की भरी बाल, बाल बोलते हैं ये हमारे माथे को, तो कहते हैं थोड़ी ही दूर चली थी कि क्या हुआ, सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदे झलकने लगी। क्लियर। आगे कहते हैं पुट सूखी के मधुरा धर वे, मीन्स पुट के बोलते हैं ओंठों को, जो ओंठ है वो प्यास के कारण मधुर, ओंठ मधुर मीन्स मीठा बोलने वाले ओंठ प्यास के कारण सूख गए। क्लियर। फिरी बूझती है चलनी अब केतकी, परन कुटी किरहो कितवे, फिर वो अपने पिया से पूछती है, क्या पूछती है, अब और कितनी दूर चलना है, क्या पूछती है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, सीता जी ने राम से क्या पूछा, ठीक, तो यहाँ तो क्लियर ही नहीं है कि क्या पूछा, तो यहाँ पूछा है चलनो अब केतकी, अब और कितनी दूर चलना है, परण कुटी किरहो कितवे, पत्तों की कुटिया हमें कहाँ बनानी है। क्लियर। क्यों पूछ रही थी ऐसा वो, क्योंकि वो चलते चलते थक चुकी थी। क्लियर। आगे कहते हैं तीकी लखी अतृत पिय की, अखियां अति चारू चली जल छुए, जब देखा कि वो चलते चलते थक गई है, ठीक है, और माथे पर पसीना ही पसीना है और होंठ प्यास के कारण सूख रहे हैं, यानी कि जंगल का, वन का रास्ता इतना कठिन था कि वहां पर क्या था, एक तो पीने के लिए पानी भी नहीं था, छांव नहीं थी, ठीक है, कठिन था ना रास्ता, तभी ये बताया हुआ है कि वो चलते चलते उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, होंठ प्यास के कारण सूख गए और वो अपने पति से, अपने पिया से पूछने लगी और कितनी दूर चलना है, पत्तों की कुटिया हमें कहाँ बनानी है। तो जब राम जी ने, आगे लिखा है तीखी लकी अतृत पिया की, अखियां अति चारू चली जल चुए, तो जब राम जी ने अपनी पत्नी की ये दशा देखी, ये स्थिति देखी, ठीक है, ऐसी स्थिति देखी, तो उनकी सुंदर आंखें, यहाँ चारू मीन्स क्या होता है, सुंदर, तो सुंदर आंखें करण आहूजा जा रही है, करण, तो क्या कहते हैं कि उसकी आंखों में जल बहने, पानी बहने लगे, आंसू बहने लगे, सच्ची मुच्ची पानी नहीं, आंसू बहने लगे। क्लियर। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया, बातें करोगे तो समझ नहीं आएगा, पैराग्राफ आएगा तो आंसर नहीं दे पाओगे। बीच में मैंने ये भी लिखा होगा कि आप जैसे चारों शब्द का अर्थ लिखें, तो कैसे लिखोगे अगर पता है, सुनोगे नहीं तो। नेक्स्ट है बेटे, जल को गे लखुन है लारिका परिको, पीछा गरीक वे डांटे, पहुंची पसेऊ बारी करो और पांव पखारियो बू भरे डांटे, तुलसी रघुवीर प्रिया शम जानी के बैठी, विलंब लोग कंटक काढ़े, करण आहूजा कौन है ये, Who is करण, वही करना पड़ेगा मुझे, मैं सोच रही हूँ कि टेस्ट है तो ढंग से सुन ले। ये लो मैडम जी क्या बोला,
रोज ही आ जाता है। हो गया ना? अब आप एंट्री करोगे तो साथ ही म्यूट हो जाओगे। करण, ये स्टूडेंट, जल को गैस, हाँ ये लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, वो एक्चुअली मीटिंग स्टार्टिंग करने से पहले करता ना, कल से मैंने वही करना है। मैंने आज किया नहीं था, मैंने कहा चल बच्चे हैं। यस, जल को गे लखनऊ है लारी का परिखो पी, चा गरी कोए डाठे, पहुंची पते उबारी करूं और पाए परख्यू भू भरी डाठे। तुलसी रघुवीर प्रिया शम जानी के बैठी, विलंब लो कटंग काढ़े, जानकी ना को ने लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन भाड़े। तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं जल को गे, जब उस सीता माँ को बहुत प्यास लगी तो राम जी ने लखन को, लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज दिया और सीता को छांव में बिठा दिया ताकि जब तक वो जल लेके आए सीता माँ आराम कर ले। फिर उन्होंने क्या किया? पोछी पसेऊ बारी करो, पसेऊ मीन्स पसीना। फिर उन्होंने उसके माथे पर जो बूंदें झलक रही थी पसीने की उसको पोंछ दिया और पाए परख्यू भू भरी ढाठे, भू भरी मीन्स धूल से भरे हुए पांव उठाकर उन्हें साफ किया। तुलसी रघुवीर प्रिया शम जानी के बैठे, फिर क्या कहते हैं? तुलसी रघुवीर प्रिया शम जानी के बैठे, विलंब लोग कटक काढ़े, फिर उनको अपने पास बिठाकर उनके पांव से धीरे धीरे कांटे निकालने लगे। जानकी नाको ने लख्यो, उनको तनु बारी विलोचन बाड़े। जानकी किसको बोलते हैं? सीता को। तो जब सीता माँ ने अपने प्रति, अपने पिया का, अपने पति का प्यार देखा तो उनकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उन्हें लगा कि मेरे पति जो है वो मुझे कितना चाहते हैं। श्रेया, आपका माइक कौन हो गया बेटा? तो कहते उनको तो ये फील हुआ कि मेरे पति जो है वो मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। चिड़ी निकली है। हमारे क्लास ने पहली बता। अब मैं पढ़ाना बंद कर देती हूँ, पहले आपके अनम्यूट माइक को सुनना शुरू कर देती हूँ। अक्षिता, यस, तो पैराग्राफ क्लियर हो गए? क्वेश्चन कोई भी आएगा आंसर आपने ढंग से देना है। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? पहले मैं ऑफलाइन बच्चों से पूछूंगी क्योंकि ऑनलाइन को तो माइक ही बार बार ऑन हो रहे हैं अपने आप। क्लियर? तो कौन बताएगा? यस, वेरी गुड, राइट आंसर। क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट, यस दृष्टि, आप बताओ बच्चे ऑनलाइन वाले। मैम सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन यू कैन रिपीट। यस मैम। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी बहुत थक गई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी और उनके होंठ प्यास से सूख गए थे।